आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना। सैफी क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़ा ही हैरान और शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पे 70 साल के एक मौलाना ने 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करी। मौलाना ने बच्ची को बुलाया था अपने पास में, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो समझते हैं बच्चे उनके कहने पर जल्दी ही बात मान जाते हैं। तो उन्होंने टॉफ़ी का बहाना, कुछ चीज़ का बहाना लेकर बच्ची को अपने पास बुलाया था और 8 वर्षीय मासूम बच्ची मौलाना की बात में आकर उनके साथ वो चली गई। उन्होंने उसका चीज़ का बहाना दिया और वो अपने साथ ले गए। लेकिन ले जाने के बाद उस हैवान ने उसने उस बच्ची को गोद में लिया और ले जाके अपने रूम में गया और वहाँ पे उसने अश्लील हरकतें उस बच्ची के साथ करी। लेकिन बच्ची का जो शोर शराबे की आवाज़ सुनकर वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने देखा कि वहाँ से बच्ची की जो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि वो जो मौलाना है उसने बच्ची जो है 8 वर्षीय है उसके साथ अपशब्द और अश्लील हरकतें की थी, जिसकी वजह से उस बच्ची ने शोर मचाया और वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए। तो लोगों ने उनके वहाँ झाँक कर देखा और जो दरवाज़ा था उसे तोड़कर वो लोग अंदर गए, उस बच्ची को निकाला और जो मौलाना हैवान मौलाना को उस अवस्था में उसको देखकर ही लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा फूट गया। उन्होंने बहुत ज़्यादा मौलाना को भी अपशब्द बोले हैं, क्योंकि ऐसी हरकतें समाज में हो रही है जिनसे हम शिक्षा पाते हैं, जिनसे हम शिक्षा लेते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं, हमारा समाज भरोसा करता है, हमारे पेरेंट्स भरोसा करते हैं कि अगर बच्ची ऐसे माहौल में पढ़ेगी, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन अगर वही लोग ऐसे अपनी मर्यादा को छोड़कर अपने जिस मज़हब पर हैं, जिस चीज़ को न सिखाया जाए उसको छोड़कर वो ऐसे दुष्कर्म करेंगे या बच्चों के साथ ऐसी हरकतें करेंगे, तो क्या समाज में इसका कितना गलत इफ़ेक्ट जाएगा। समाज में एक गलत छवि पैदा होगी और समाज के लोग भी भरोसा करना बंद करेंगे। ऐसे अपराधों की वजह से न जाने कितनी बच्चियाँ इनका शिकार हुई हैं, न जाने कितनी बच्चियों के साथ ऐसा शोषण हुआ है। लेकिन किसी की बात छुप गई तो किसी की बात उजागर हो गई। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, ये बात ना ज़्यादा छुप पाती हैं, ना ही ज़्यादा ये इस पर पर्दा डाल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे अपराध हैं जिनका उजागर अगर ना किया जाए तो ये और ज़्यादा अपराध की दिशा को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए धर्म को और समाज को ना देखकर, लेकिन जो अपराधी है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपराध करने वाला सिर्फ अपराधी होता है, ना वो धार्मिक होता है, ना वो इंसानियत उसमें होती है, ना ही वो सामाजिक होता है, ना ही एक दुनिया में अच्छी चीज़ें उनके द्वारा फैलाई जाएं, ना ही उनके अंदर ऐसी सोच होती है कि समाज में बेटियों को सुरक्षा देनी चाहिए। बेटियों के लिए एक ज़रूरी है कि उन्हें सुरक्षा मिले, उन्हें सम्मान मिले, उन्हें प्रेम मिले। ऐसे दुष्ट राक्षस उनकी एक अलग छवि होती है। इसलिए ना तो इसको धर्म से जोड़कर देखा जाए, ना ही इसे मज़हब से, क्योंकि गुनहगार कोई भी हो, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, लेकिन वो एक आरोपी है, वो एक ऐसा अपराधी है जो ऐसे घिनौने अपराध करते हैं और ऐसे अपराधों को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज में ऐसा घिनौना अपराध कोई ना करे, ना इसके बारे में कोई सोचे। इसलिए ऐसे पर जिन्होंने ये अपराध किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज में ऐसा कोई और करने से भी रुके और डरे। ये जो मौलाना है इसका नाम है मुख्तियार, जो लोग इन्हें मौलाना चचा के नाम से भी लोग जानते हैं। लेकिन लोगों का कहना है इनकी समाज में इनकी जो छवि है वो काफ़ी अच्छी नहीं है। कई बच्चों के साथ ऐसी इनकी शिकायतें कई बार आई हैं, तो लेकिन लोगों ने बातचीत कर कर इस मसले को हल कर दिया कि खैर कोई बात नहीं है, हो सकता है बच्चे कई बार झूठ बोल देते हैं, पढ़ने का बहाना लेते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है, ऐसा संगीन आरोप लगा रहा है, या तो उसकी बात को सुना जाए, समझा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि अपराध के लिए कोई भी हो सकता है। इसलिए हमेशा उन बातों पर गौर की जाए कि अगर बच्चा बेटी है या बेटा है, कोई भी किसी अपराध के बारे में या उसके ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में या उस पर कोई ऐसे अपशब्द बोल रहा है या फिर ऐसी नज़रें उस पर देख रहा है, तो उस पर गौर की जाए। बच्चों को ये समझ कर नहीं छोड़ा जाए कि अगर बच्चे झूठ भी बोल सकते हैं, हो सकता है वो सच बोल रहे हैं, तो उस पर उन्हें समझकर और उस पर कार्रवाई भी की जाए जो ऐसे अपराध उन बच्चों के साथ हो रहे हैं।
इस अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित करी थी, जो कई जगह छापेमारी हुई। इनके पड़ोसी, इनके रिश्तेदार, बाकायदा जहाँ से परिचित थे, जहाँ पे लोगों का आना जाना था, काफ़ी सारे लोगों के पास मतलब इनको ढूंढा गया, क्योंकि ऐसे अपराध जो हो रहे हैं समाज में, उनको ज़रूरी है कि वो जागरूक हो और उनको सज़ा भी मिले, क्योंकि ये अपराध आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई ऐसा अपराध कर रहा है, न जाने कोई कितनी बेटियां ऐसे अपराधियों की चपेट में आ गई हैं, न जाने कितनी बेटियां ऐसे अपराधियों की वजह से दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। बच्ची की चीखने की और शोर शराबे की आवाज़ सुनकर वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए। तो लोगों ने जब झाँक के देखा तो मौलाना की जो हरकतें थी, असली हरकतों की सुनकर लोगों को गुस्सा आ गया। उन्होंने क्योंकि गुस्से की बात भी थी, क्योंकि ऐसी हरकत करने वालों के साथ में कोई अच्छा सलूक तो नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी हरकतें करने वाला आरोपी ही होता है, वो चाहे कोई भी हो। तो लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा और तोड़कर बच्ची को निकाला। बच्ची अभी वो ठीक है। जब मौलाना को बाहर निकाला तो मौलाना ने हाथ पैर जोड़कर लोगों से माफ़ी मांगी कि वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। लेकिन ऐसी हरकतें जो उसने की है वो एक अपराध था और शर्मसार करने वाला था, क्योंकि ऐसी हरकतें मासूम बच्चों के साथ कोई भी करेगा तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि आज अगर उसकी गलती को इग्नोर किया गया या उस गलती को नज़रअंदाज समाज में करते हैं तो ये अपराध को और बढ़ावा होगा। लेकिन जब उसने हाथ पैर जोड़े तो वो वहाँ से मतलब लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन मन में यही रहा कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो मौलाना वहाँ से हाथ पैर जोड़कर वहाँ से फ़रार हो गया, क्योंकि वो फ़रार हो गया था वहाँ से। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस भी पहुँच गई और पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास जारी करा, क्योंकि बहुत कोशिश करी, लेकिन मौलाना वहाँ से फ़रार हो गया था। तो टीम ने जो पुलिस है उन्होंने 5 टीमें गठित करी थी ताकि मौलाना की गिरफ्तारी हो सके, उसको पकड़ा जा सके, क्योंकि ऐसा अपराध करने वाले को कानून सज़ा ज़रूर देता है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए ताकि समाज में ऐसे अपराध दोबारा ना बढ़े। पुलिस की 5 टीमें बनी, जो कि मौलाना मुख्तियार के रिश्तेदार परिजनों से पूछताछ की, बल्कि अलग अलग जगहों पर इन्होंने छापेमारी करी ताकि मौलाना को गिरफ्तार किया जाए कि उसने ऐसा घिनौना अपराध करने की कोशिश करी। और ऐसा अपराध करने पर और पत्थर के आँख वाले मौलाना का दिल भी पत्थर था। जैसे उसकी आँख में पत्थर डला था, शायद उसके दिल में भी पत्थर था। जो एक बेरहम, बेदर्द और बेशर्माई की उसने सारी हदें पार करी। ऐसे मौलाना ने ना सिर्फ मज़हब का ही मजाक नहीं उड़ाया, सवाल खड़े नहीं करे, बल्कि ऐसे मौलाना ने उम्र का लिहाज भी नहीं किया। उसने सोचा भी नहीं जिस उम्र के पड़ाव पर है वहाँ पे उसे दुआओं की ज़रूरत है। ऐसे मौलाना ने शर्मसार किया इंसानियत को भी, शर्मसार किया इंसानियत के नाम पर भी, मानवता के नाम पर भी। ऐसा घिनौना अपराध करने वाले मौलाना मुख्तियार, जो चचा के नाम से मशहूर हैं, उनकी गिरफ़्तारी हो चुकी है। वो पुलिस की गिरफ्त में है और ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे अपराध समाज में दोबारा ना बढ़ें। कानपुर के सेंट्रल के एसीपी ने बताया कि आरोपी पर पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़िता का जो बच्ची है 8 वर्षीय है, उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। फिलहाल बच्ची स्वस्थ है, सुरक्षित है। मामले में जांच अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी धर्म या जाति के ऊपर किसी की भावनाओं को छेड़छाड़ करना था, बल्कि सतर्क करना था, सावधान करना था, जागरूक करना था कि समाज में कोई भी हो अगर ऐसा घिनौना अपराध करता है तो उसे कानूनी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। क्योंकि ऐसा घिनौना अपराध करने की कोशिश करने वाला हो या करने वाला हो, ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि धर्म के नाम पर ऐसा धोखाधड़ी ना हो। क्योंकि छोटे बच्चे हों या बड़ी बच्चियां हों, अगर इनके ऊपर कोई गलत नज़र रखता है या इनके कोई अपशब्द बोलता है या इनके ऊपर कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो इनके सम्मान को ठेस पहुँचाए, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बच्चियों की सुरक्षा के लिए कोई भी लापरवाही ना बरते और कभी भी अपनी बच्चियों को अकेला ना छोड़े, क्योंकि ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ पे कौन इंसान आपकी बच्ची पर
गिद्ध की तरह नज़रें गड़ाए बैठा है। अपनी बच्चियों की हिफाजत खुद कीजिए। आपकी बच्ची पर कोई ना कोई दुष्ट राक्षस नज़र गड़ाए बैठा है, तब आपकी नज़र उससे हटे और कब वो आपकी बच्ची का शिकार करे। इसलिए अपनी बच्ची की सुरक्षा कीजिए और हमेशा सावधान रहे, सुरक्षित रहे। और कहीं पर भी ऐसे अगर कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल या ऐसा माहौल बन रहा है तो अपनी बच्चियों की सुरक्षा रखें और सावधान रहे। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।